में गुड गवर्नेंस आपको नजर आई? पीटीआई और 1.5 साल एक कोई प्रोजेक्ट आजाद कश्मीर में नजर नहीं आ रहा। अपनी एक वज़ीर-ए-आज़म को हटाया था, क्या सारी लूट मार लगी हुई है। न्याजी हुकूमत का तड़म तख्ता किया गया। इतना बदनाम मेंबर असेंबली हुए जैसे माँ बहन को गाली देने के या मुंह पर थप्पड़ मारने के। बर्दाश्त है वो खत्म होती जा रही है। ये लीडरशिप की गलती है। अफसोस तो ये है कि वो करप्शन का साथ दे रहा है। जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, लोग सियासतदान में ठहराव होना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। ये परेशान कुन बात है। वज़ीर-ए-आज़म साहब टाइम नहीं दे रहे हैं, हम सब परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल आज़ाद कश्मीर की सियासत की पल पल की बदलती हुई सूरत हाल और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत किस रुख जा रही है और क्या सूरत हाल होगी। पीटीआई की हुकूमत को कमोवेश 1.5 साल हो गया है और 1.5 सालों में पीटीआई हुकूमत कहाँ तक अवामी खिदमत कर सकी है, कहाँ तक तरक्याती जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल दुरुस्त हुआ है। इन सवालात का हम आज तबादला ख्याल करेंगे सरदार याकूब साहब से। सरदार याकूब साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और अपने दौर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं। हम आपसे ये पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को 1.5 साल हो गया और इन 1.5 सालों में सबसे पहले उन्होंने अपना एक वज़ीर-ए-आज़म तब्दील किया और अपना वज़ीर-ए-आज़म जो तब्दील किया उसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लगा कि गुड गवर्नेंस नहीं है। अब जब से तनवीर इलियास साहब आए हैं हमने ये देखा है, आपने भी देखा होगा। तो आप बताएं कि जिस वज़ीर-ए-आज़म को गुड गवर्नेंस के नाम पे हटाया गया, क्या इस दौर में तनवीर इलियास साहब के दौर में गुड गवर्नेंस आपको नजर आई? बहुत शुक्रिया आपका जी। और आपने बड़ा अच्छे वक्त में जो मौजूदा सिनेरियो है उस पर डिस्कस की। ये एक संजीदा, समझदार, प्रेस से रेलेवेंट और मीडिया से रेलेवेंट लोगों का अखलाक की जिम्मेदारी भी यही है। आपको और आपकी सारी टीम का भी शुक्रिया। आपने अभी जो फरमाया कि पीटीआई और 1.5 साल, अब हर कोई जब कुर्सी पे बैठता है, गाड़ी पे बैठता है तो खुश होता है, मुतमईन होता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। हमेशा पब्लिक से पूछा जाए, ग्राउंड पे पता चलता है कि कितना काम हुआ या कितना नहीं हुआ या क्या हुआ। इस वक्त तक साबका और अभी मौजूदा वक्त में नेशनल इंटरेस्ट का मुझे एक कोई प्रोजेक्ट आजाद कश्मीर में नजर नहीं आ रहा है। और एक जो काम हुआ, ये जो बल्दियाती इलेक्शन, बट ये भी मेहरबानी है सुप्रीम कोर्ट की और चीफ इलेक्शन कमीशन की। अगर सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू कश्मीर स्टैंड ना करता तो मुझे नहीं लगता था कि ये बात होती। बट एनीवे, पब्लिक का भी शुक्रगुजार है, आजाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को, सबको ये क्रेडिट गया। और पब्लिक को बेसिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में जब देखा सुना कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, तो एक चीज सबके ज़हन में थी कि आजाद कश्मीर में कोई इंतशार, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान और इंडिया फायदा उठाए। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि गुड गवर्नेंस के नाम पे उन्होंने अपनी एक वज़ीर-ए-आज़म को हटाया था, उसके खिलाफ तहरीक एतमाद लेके आए, तो क्या इस दौर में आपको गुड गवर्नेंस नजर आई? इस वक्त तक तो कोई गुड और बैड गवर्नेंस कोई पता ही नहीं। आपसे सुन रहा हूं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। ये इस आजाद कश्मीर में मौजूदा टेन्योर में तो इस लफ्ज को भी सुनने के लिए तरस रहे हैं, कान तरस गए, लोग तरस गए हैं। तो जब काम काज करने का कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, कोई तामीरात का नहीं है, कोई एजुकेशन का नहीं है, कोई हेल्थ का नहीं है, कोई टूरिज्म का नहीं है, तो फिर गुड गवर्नेंस क्या है? सारी लूट मार लगी हुई है। आपका बजट लफ्ज हो रहा है, पिछली दफा भी लफ्ज हुआ, इस दफा भी लफ्ज होने जा रहा है। तो काम काज का तो कहीं कंसेप्ट ही कोई नहीं है। आप एक अंदाजा, मैं आपको मिसाल एक देने जा रहा हूँ। गुज़श्ता 6 माह हुए 680 किलोमीटर सड़कात के टेंडर्स हुए जो पर हल्का एमएलए को मिल रहा था 20 के, आज तक वो काम नहीं शुरू हो सका। अब ये मैं सोचता हूँ कि भाई प्राम साहब को चाहिए था, मैंने असेंबली में सवाल उठाया, मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि भाई ब्यूरोक्रेसी पूछते तो सही, भाई इस तरह इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, ध्यान कोई नहीं है, सोच है, डिस्कशन आप कर सकते हैं, बट नथिंग इन प्रैक्टिकल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के नाम पे न्याजी हुकूमत का तड़म तख्ता किया गया और गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज मौजूदा तनवीर इलियास के दौर में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। नहीं। अच्छा, उन्होंने एक और ट्रेंड सेट करवाया है। पिछले दिन उन्होंने एक बात की कि मैंने अपने जो लोग हैं
उनको अंधेवाह पैसे दिए हैं, और अब लोगों में अजीब जो उनके MLAs हैं तशवीश पाई जाती है, सब मशकूक हो गए हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा ट्रेंड है कि अंधेवाह पैसे देना? फिर उन्होंने फिर इसकी तस्हीह की, उन्होंने कहा जी अंधेवाह पैसे देने का मकसद ये था कि मैंने उनको तरक्याती फंड्स दिए, लेकिन तरक्याती फंड्स का तो एक आपका माजरत के साथ, कश्मीर की तारीख में, रियासत की तारीख में, इवन पाकिस्तान की तारीख में जितना बदनाम मेंबर असेंबली हुए ये तस्वर भी कोई नहीं कर सकता। और दुख इस बात पर है, और हमारे वो चूंकि सारे साथी हैं, अजीज हैं, मुझे अफसोस है कि लफ्ज ऐसे ही है जैसे माँ बहन को गाली देने के या मुंह पर थप्पड़ मारने के। इसका उनको जवाब देना चाहिए। बाद में वहां पैसे किसको दिए, क्यों दिए, किस काम के लिए दिए? ये तो अल्लाह का भी चोर, मखलूक खुदा जिनकी अमानत लेके हम आए थे असेंबली में वोट, उनके भी चोर है। कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर ये कहे अन्य वापस, इसका मतलब है कि वो करप्शन खुद दावत दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, तो वो आगे के लिए क्या सोच सकता है? ये तो अफसोसनाक बात है, और ये इस पर मेंबरान असेंबली को, PTI वालों को 10 दफा सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सरदार याकूब साहब के आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो अदम बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है। हमने देखा है कि जिस तरह गाली देने का कल्चर एक दूसरे को, और जो एक बर्दाश्त का मादा था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं और ये इसको किसने परवान चढ़ाया? लीडरशिप की गलती है। ये जो मौजूदा सिनेरियो में जो बात आप कह रहे हैं सर, ये तो सिखाई जाती है, घर से भी लोग सीखते और लीडरशिप से भी सीखते। अच्छा आजाद कश्मीर में आप देखें, इतनी तलखी तुरशी शुरू हो गई है, इतनी ऐसी नाजेबा अल्फाज सुने जा रहे हैं जो कभी सोच भी हम नहीं सकते थे। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है, इस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सरदार साहब ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में काफ़ी दिनों से तहरीक एतमाद की अफवाहें जो हैं और ख़बरें जो सरगर्म हैं, आप क्या कहते हैं? आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने के नाते आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए जी, पहली सच्ची बात यह कि मैं अपनी ज़ात की बात बता रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि ये टेन्योर पूरे करे तनवीर इलियास। अफसोस तो यह है कि वो करप्शन का साथ दे रहा है, क्योंकि वो जब लोगों को पैसे दे रहे वो करप्ट है। मगर मेरी सोच के मुताबिक वो करप्ट आदमी नहीं था, और उसका अगर वो संजीदा होता तो आज़ाद कश्मीर में काम कर गुजरता, ताकि दुनिया में उसका नाम होता, एक अच्छा मैसेज आता। ये जो आप बात अभी कर रहे हैं, ये बेसिकली PTI वाले तैयार हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से पहले एक प्राइम मिनिस्टर विद इन पार्टी, जो हम नहीं सोच सकते ये क्या दुनिया का निजाम था। अब दूसरी दफा फिर वो तैयार हुए उनको हटाने के लिए। वो डबल ये कर रहे हैं कि उनसे पैसे, जो जिस तरह तनवीर रियासी कहता है, मैं तो नहीं कहता, वो पैसे कोशिश जो कर रहे हैं आपस में राजदानों के, क्या उनका प्रोसीजर है कि वो पैसे भी बकौल तनवीर इलियास के, और जिस पर वो परेशान भी हैं असेंबली मेंबर, मुझे एतमाद यकीन है कि ऐसा काम कभी नहीं कोई कर सकता, बट तनवीर इलियास कहता है हालात हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इनका आपस का। मतलब आप कह रहे हैं तहरीक एतमाद आ सकती है? हाँ, वो किसी वक्त भी कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है। हालात जो पैदा हो रहे हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं, पीपल पार्टी वाले भी तैयार हैं, PTI वाले भी तैयार हैं, नून लीग वाले भी तैयार हैं। ये कंफर्म है कि कोई ना कोई रास्ता ये निकलेगा। तनवीर इलियास के खिलाफ तहरीक एतमाद आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक क्वेश्चन है कि जब सीनियर वजीर थे तनवीर इलियास साहब, तो उनके एक तर्जुमान होते थे, उन्होंने अपने तर्जुमान से एक बयान दिलवाया नियाजी साहब के खिलाफ। काफ़ी सारे उनके साथ जो टीमें जुड़ती रही उनको वो हटाते रहे, उनके साथ जो मुखलिस लोग थे उनको हटाते रहे, और इसी तरह मतलब अपनी बहुत सारी टीमें उन्होंने चेंज की हैं। इसकी क्या वजूहत हैं कि वो किसी बंदे से टिक के काम नहीं करते हैं, या वो कानून के कच्चे हैं, या क्या आप क्या समझते हैं कि एक सियासतदान में ठहराव होना चाहिए? ठहराव होना तो जरूरी है। मैं तो वायदा आदमी जो उनका हमदर्द, हमेशा कोशिश की कि उनको सियासत के मामलात में अगर वो मशवरा करें तो नेक नीति के साथ मुशावरत होनी चाहिए, बताना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में कामकाज हों। मेरी तो सोच ये है, एक एक मिनट कीमती है, एक एक दिन कीमती है, कि बेस कैंप को मजबूत बनाएं। है ना, हमारे अपने वक्त में यही तो सोचते हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी सरकार जितनी आप देख रहे हैं, हर जगह पर पूरी पहुंचे, पूरे कश्मीर के हर कॉर्नर पर, किसी जगह कोई बरादरीज़म का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। और मौजूदा सिनेरियो में तो कोई समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो मुशावरत का भी उनका सिलसिला बिल्कुल नहीं है।
अगर वो सीनियर पॉलिटिशियन से मशावरत करें तो वो पार्टियां तो कोई नहीं होता। सवाल यह है कि अगर आप मेरे पास कोई बात पूछें या मैं आपसे जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है तो इसमें ऐप कुछ नहीं होता, मगर उनमें मशावरत की कमी कोताही बहुत ज्यादा है। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। वज़ीर आज़म साहब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। धीरे से नहीं दे रहे ना टाइम, तो ये सबके लिए परेशान कुन बात है ना। ये कोई खाली एक पार्टी या एक ब्यूरोक्रेसी का सवाल, हम सब परेशान हैं कि उन्हें क्या जा रहा है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब जो बात है वो बात कर जाते हैं, ऐलान कर जाते हैं, बात ऐसी सख्त कर जाते हैं कि जिससे सारा हिंदुस्तान को सारा फायदा पहुंच रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी तलखी हुई, फिर मुजफ्फराबाद में शहबाज शरीफ साहब के पुतले जलाए गए और इसका सारा फायदा जो है वो इंडिया ने उठाया और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखें जी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के पुतले जलाए जा रहे हैं। बाकी ये इस वक्त जो अफसोस और दुख भरी बातें तो यही है ना। देखें, जो आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में मिनिस्टर था जी, हेल्थ का भी रहा, इंडस्ट्री का भी रहा, सोशल वेलफेयर का भी रहा, ये हाउसिंग का भी रहा, मगर मेरी समझ से बात पहली दफा हुई है कभी पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि बजट नहीं है। वो ज्यादा हिस्सा हमेशा आजाद कश्मीर को हमेशा मिलता रहा। ये डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हो, पीटीआई की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे हैं, वो कश्मीर की नुमाइंदगी। उनका काम ये बनता है कि भाई वो जाके बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, बैठ के डिस्कशन करें। बजट पाकिस्तान हमेशा देता रहा। मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जहां आप समझते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, हम भी आपके साथ चल के बात करने के लिए तैयार हैं, मगर उस तरफ उनकी कोई इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, उनकी सोच ही कोई नहीं है, काम का कोई ट्रेंड ही कोई नहीं है। तुम क्या कर सकते हैं कि ये जो पुतले जलाए गए ये बड़ी ज्यादती हुई है, ये होना नहीं चाहिए था। ऐसे इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। लोगों की ख्वाहिश भी यही है, जरूरत भी यही है। जिस तरह आज अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये तो बाद लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं आजाद कश्मीर में, और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है सरदार साहब आपसे, आप ये बताएं कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है, आपका नाम भी ज़ेर गौर था कि अगले वज़ीर आज़म आप भी हो सकते हैं, तो इन खबरों में कहां तक की सदाकत है? और नहीं, मैं आपको बिल्कुल, मैं क्योंकि सही बात कहना चाहता हूं कि और लोग बहुत हैं, बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। मैं वैसे भी इस हवाले से बहुत ही कमजोर आदमी भी हूँ, और दूसरा मेरा तल्लकदारी भी ऐसी है कि मैं ये एक अपने जिम्मे लेने नहीं चाहता। ये और लोग बहुत हैं जो इस वक्त जो है ना कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो बहुत सारी। तो मैंने आपने देखा आज तक कभी कोई मीटिंग नहीं की, कभी कोई इस तरह की बात ही कोई नहीं की। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सहूलतें दी जाएं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से मनसूबाबंदी की जाए। आजाद कश्मीर कितने एक लोग हैं जी, यहाँ आपके सामने ही है, जो हमारे मर्दमशुमारी होनी चाहिए थी ताकि आबादी का पता चल सके सही। सिर्फ बजट उस पर आए तो हालात ऐसे नहीं है। कोई संजीदगी आई नहीं आजाद कश्मीर में, कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है, किसी जगह कोई पूछने वाला नहीं है हो क्या रहा है, क्या होना है, क्या नहीं। हर दिन मुश्किल हो रहा है। बिजली आपके सामने लोड शेडिंग इतनी ज्यादा शुरू हो गई है तो खाली जुबानी जमा खर्च करने से तो बात नहीं बनती, प्रैक्टिकल काम से होता है, पूछने वाला ही कोई नहीं। अच्छा, आप सरदार साहब ये मुझे बताएं कि एक इल्जाम ये लगाया जा रहा है मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर, तनवीर इलियास साहब के ऊपर, कि ब्रादरीज़म को बड़ी हवा दी जा रही है। कुछ लोगों ने हमें कॉल्स भी की कि अगर आप किसी सीनियर पॉलिटिशियन से बात करें तो काइंडली ये सवाल उनसे लाजमी कीजिएगा कि जो ब्रादरीज़म को हवा दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, खासकर आपके इलाके से? कुछ यही होनी चाहिए कि ये ब्रादरीज़म की ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रहना चाहिए तमाम पॉलिटिकल, क्योंकि हमारा काज अभी बाकी है और वो है इकट्ठा होना और कश्मीर की आजादी। ये हमारे यहाँ ब्रादरीज़म का ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो करप्शन है, लेन देन है, ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये चीजें तो आप अपने मुल्क की बेस कैंप को तबाह करने जा रहे हैं। ये इस पर गौर करना चाहिए सबसे पहली जरूरत। सरदार याकूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, अगली नशिस्त में हम एक और सीनियर पॉलिटिशियन से बात करेंगे और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से, और अब जो तमाम तर हालात वाक़यात हैं, पल पल की बदलती हुई सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।